हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मीणा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद मीणा क्लासेस में। बच्चे, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। बच्चे, एग्जाम की दृष्टि से कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरा डिपेंड है कॉन्सेप्ट्स पर, और अगर कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं इसके तो ही आप इसके सवाल का आंसर दे सकते हो। और सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या है जो पूरा कवर करेगा इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर क्या है, किस तरीके से कैलेंडर बना, किसने कैलेंडर को बनाया। देखिए, नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे टू फाइंड ए डे फ्रॉम गिवन डे। किसी भी एक दिन से दूसरे दिन के बारे में ज्ञात करना हो तब आपसे कैसे सवाल पूछेगा। जैसे मान लीजिए वो कहेगा यहाँ पर आपसे कि आज सोमवार है। आज क्या है? सोमवार है। वो कहेगा आज से 10 दिन बाद क्या दिन होगा, आज से 5 दिन पहले क्या दिन था, आज से 100 दिन बाद क्या दिन होगा, आज से 50 दिन पहले क्या दिन था। तो एक दिन दे करके उससे नेक्स्ट किसी भी दिन के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट आपसे कहे, नेक्स्ट टाइप जो आपका है टू फाइंड ए डे ऑन गिवन डेट। किसी भी एक तारीख को आपको दिन पता करना होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए वो कहे 16 अगस्त 2003 को क्या दिन था, या आपसे किसी भी और तारीख को 1000 साल पहले 1000 साल बाद कोई भी एक तारीख दे देगा और तारीख को आपको कहेगा कि दिन बताना है। नेक्स्ट, आपको यहां पर एक तारीख दी गई थी, नेक्स्ट टाइप में वो आपको डबल डेट देगा। 2 तारीख आपको दी जाएंगी और 2 तारीख में से एक तारीख का वार आपको दिया हुआ होगा और नेक्स्ट जो डेट दी जाएगी उसका आपको वार बताना होगा। अब यहां पर जो ये 2 तारीख होंगी, या तो वो किसी एक महीने की होंगी, या किसी एक वर्ष की होंगी, या फिर किसी भी वर्ष से हो सकते हैं। कैसे? इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा 3 जून 2004, यहां पर वो आपसे एक दिन दे देता है। मान लीजिए उसने कहा सोमवार है, फिर वो आपसे कहेगा कि 18 जून 2004 को क्या वार होगा। मतलब एक महीने की, किसी भी एक महीने की 3 तारीख और 18 तारीख, किसी भी एक महीने की ही 3 तारीख और 18 तारीख के बीच का यहां पर वार पूछा गया है। 3 तारीख को दिया है, 18 तारीख को पूछा है। कहने का अर्थ वर्ष और महीना क्या है? सेम है। नेक्स्ट आपके पास इसी में चेंज क्या करेगा? 3 जून 2004 को है मान लीजिए मंगलवार, ट्यूसडे है। फिर वो आपसे कहे कि इसी वर्ष में 18 अगस्त 2004 क्या वार होगा। तो यहां पर किसी भी एक वर्ष के 2 अलग अलग महीनों की तारीख के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास वो कोई भी 2 वर्ष ले लेगा, कैसे भी वो अलग अलग हो सकते हैं, कितने भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए वो कह रहा है सोमवार है, उसने कहा सोमवार है। फिर वो आपसे पूछे 18 सितंबर 2023 को क्या वार होगा। तो अब यहां पर आपके पास वर्ष और महीने सेम थे, सिर्फ तारीख का अंतर था। यहां पर आपके पास वर्ष सेम है लेकिन आपके पास महीने और तारीख अलग अलग हैं। यहाँ पर आपके पास में सब कुछ अलग अलग है, यहाँ और इस तारीख में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो 3 तरीके से आपको डबल डेट दे दी जाएगी। एक तारीख को दिन दिया होगा, दूसरी तारीख को दिन आपको बताना होगा। नेक्स्ट आपके पास टाइप आता है बच्चे एज रिलेटेड। यहाँ पर किसी भी एक पर्सन की आयु के बारे में पूछता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ देगा और फिर कहेगा अगर वो इंसान उस दिन पैदा हुआ तो आपको बताना है कि किसी भी एक तारीख को देकर के कि उस दिन उसकी उम्र क्या होगी। नेक्स्ट आपसे जो पूछता है मिक्स्ड क्वेश्चन, मिश्रित प्रश्न। मिश्रित प्रश्न में बच्चे वो आपको कई टाइप के सवाल हैं जिनके बारे में बात करेगा। जैसे 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, इस टाइप के सवाल पूछेगा। या फिर आपको 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा। या किसी भी 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन करके उनकी दिन का अंतर दे करके उनकी आयु के रिलेटेड सवालों को मिक्स करके पूछेगा। तो चलिए बच्चे, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स के सारे कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, कैलेंडर किस तरीके से बना, क्या रहा। देखिए बच्चे, कैलेंडर जो है वो किसका बनता है बच्चे? एक वर्ष का। कैलेंडर किसका बनता है? एक वर्ष का।
तो सबसे पहले कैलेंडर बना एक वर्ष का, एक ईयर का, एक वर्ष का कैलेंडर बनता है। अब जो ये कैलेंडर बना, इस कैलेंडर को हमने लिया है दो पार्ट में। पहला पार्ट इसका कहलाता है साधारण वर्ष, या यूं कहें नॉर्मल ईयर। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है अधिवर्ष या फिर लीप ईयर। अब साधारण वर्ष क्या है और अधिवर्ष क्या है? साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें किसी भी वर्ष के दिन जो हैं 365 यानी 365 दिन होते हैं। अधिवर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज होते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपसे कहे साधारण वर्ष की पहचान क्या है, तो साधारण वर्ष की अगली पहचान है इसमें एक दिन कम है और वो एक दिन कम होता है फरवरी में। तो 28 दिन ही होते हैं फरवरी महीने में। अगर आपसे कहे अधिवर्ष तो इसमें एक दिन ज्यादा है और वो दिन ज्यादा होता है फरवरी महीने में। तो आपके पास यहाँ पर फरवरी में दिन होंगे 29। आपके पास साधारण वर्ष जो होता है वो हमेशा कभी भी 4 से भाग नहीं जाएगा, और जो आपका अधिवर्ष होगा उसमें 4 का भाग जाएगा। ये 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन साधारण वर्ष कभी भी 4 से भाग नहीं जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2003 4 से भाग नहीं जाता है, तो ये क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। या यूं कहें 2019 क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। 1607 क्या होगा? साधारण वर्ष होगा बच्चे। नेक्स्ट आपसे कहे 2004, हाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये अधिवर्ष होगा। 2008 क्या होगा? अधिवर्ष होगा। इसी तरीके से आपसे कहे 2016 क्या होगा? आपके पास अधिवर्ष होगा। तो इसी तरीके से वर्ष को इसने दो हिस्सों में बांट दिया। अब ये जो काम किया ये किसने किया? जिन्होंने कैलेंडर बनाया, और वो कैलेंडर बनाया पोप ग्रेगरी ने। इसीलिए जो कैलेंडर है उसका नाम रखा गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो हम जिस कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसको बनाया था पोप ग्रेगरी ने। अब पोप ग्रेगरी ने बनाया इसलिए इसका नाम हो गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इन्होंने कहा कि वर्ष जो है इसके दो भाग होंगे, पहला साधारण वर्ष, दूसरा अधिवर्ष होगा। चलिए बच्चे एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद वर्ष के बाद आता है शताब्दी वर्ष। तो आपको यहां तक पता चल गया कि अगर किसी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब वो क्या होगा? अधिवर्ष होगा। और अगर 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब वो साधारण वर्ष होगा। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें शताब्दी वर्ष की, शताब्दी वर्ष 100 वर्ष जो होते हैं, हर 100वां वर्ष जो होता है वो आपके पास क्या होता है? 100 के गुणज में जो भी वर्ष होंगे वो क्या होंगे? शताब्दी वर्ष होंगे। जैसे 100, 200, 400, 1800, 1600, 2100, ये सब क्या है आपके पास? शताब्दी वर्ष है। ये 100 के गुणज में आ रहे हैं, ये सारे क्या होंगे आपके पास? शताब्दी वर्ष होंगे। अब शताब्दी वर्ष में अगर हम 4 का भाग देंगे तो सब में चला जाएगा, तो इसलिए शताब्दी वर्ष के लिए 4 का भाग ना दे करके हम 400 से भाग देंगे। और अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब वो होगा अधि शताब्दी वर्ष, या इंग्लिश में कहें लीप सेंचुरी ईयर। और अगर वो 400 से भाग नहीं जाता है, इसका मतलब वो होगा साधारण शताब्दी वर्ष। अब कौन कौन से वर्ष है जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो मैं कह सकता हूं 1600, 2400, 2800, इन सब में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इनमें फरवरी जो होगी 29 दिन की होगी, और यहां पर इनको अधि शताब्दी वर्ष कहेंगे। नेक्स्ट साधारण शताब्दी वर्ष जैसे 2100, 1300, इन किसी में भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ये होंगे आपके पास साधारण शताब्दी
वर्ष। देखिए बच्चे, इससे आगे चलते हैं, हम इनको कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि कौन से वर्ष में, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्ष है जिसपे 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है 2002, 2001, 1988 और नेक्स्ट है 1321। तो आपके पास 2002 में भी नहीं जाता है, 2001 में भी नहीं जाता है, हाँ यहां पर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1321 में भी नहीं जा रहा। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, अधिवर्ष या फिर लीप ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो भी आपके टाइप फर्स्ट से ही है, जिसमें आपको कह रहा है साधारण वर्ष बताना है। तो साधारण वर्ष 2004, 2107, 1572 और 1820। अब देखिए बच्चे, साधारण वर्ष बताना है मतलब ऐसा वर्ष देखना है जिस पर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। देखिए 4 का पूरा भाग जा रहा है, 2107 में देखोगे तो 4 का भाग नहीं जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखो 4 का भाग जाता है और यहां पर भी 4 का भाग जाता है। 4 के भाग के लिए हम लास्ट के 2 अंक भी देख सकते हैं कि क्या लास्ट के 2 अंकों पर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर लास्ट के 2 अंक पे जा रहा है तो पूरी संख्या पे 4 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2107, जो आपका एक साधारण वर्ष है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत धीरे धीरे। देखिए नेक्स्ट है साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा है। देखो 1600, 2400, 2800 और 2100। आपसे पूछा गया है कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो देखिए बच्चे, जिस भी शताब्दी वर्ष की जब बात की जाए तो भाग किसका देना होता है, 400 से। अगर 400 से भाग देना है तो आप देखो क्या 400 का भाग जाता है, हाँ जा रहा है। क्या 400 का भाग जाता है, हाँ जाता है। क्या यहां पर 400 का भाग जाता है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब लास्ट में देखो यहां पर, क्या यहां पर 400 का भाग जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब ये आपके पास साधारण शताब्दी वर्ष होगा, ये साधारण शताब्दी वर्ष है, या यूं कहें नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि लीप सेंचुरी ईयर कौन सा है, लीप सेंचुरी वर्ष कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2100, 2100, 1300, 5100 और 2800। आपके पास यहां पर भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा वर्ष है जो अधिशताब्दी वर्ष है। तो भाग किसका देना होगा बच्चे, 400 का। यहां पर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। नेक्स्ट आप यहां देखोगे 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यहां पर भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लेकिन यहां देखोगे तो 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब आंसर हो गया 2800, जो कि आपका क्या है, एक अधिशताब्दी वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर है। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपके पास दिया गया है फर्स्ट टाइप से, जिसको हमने कहा था कि जब आपके पास किसी भी एक दिन से दिन ज्ञात करना हो, जो आपने फर्स्ट टाइप लिखा था टू फाइंड ए डे फ्रॉम गिवन डे। तो वहां से एक सवाल दिया गया है। सवाल कहा गया है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यहां का दिन दिया गया है, 2 आपसे होगा कि एक दिन दिया जाएगा, वहां से नेक्स्ट दिन आपको पूछेगा। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले इसने कहा है रविवार था, और फिर आपसे कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या वार होगा। तो देखिए बच्चे, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आता है जहां पर दिन से दिन की बात करता है,
तो इसको पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे करना है, आपको स्टार्ट हमेशा आज से करना है और जितने दिन बाद या जितने दिन पहले कहता है वहीं पर रुक जाना है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद वही वार आता है, सेम डे आएगा। हमेशा क्या होगा, सेम डे होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज सोमवार है, तो सोमवार के 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार होगा। इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 7 डेज, 7 डेज के बाद भी क्या होगा, मंडे ही होगा। अगर आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा। हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आज से शुरू किया, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो सबसे पहले कहां जाओगे, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। फिर इसने कहा 2 दिन पहले, तो जितने दिन कहा है वहीं पर रुक जाना है। देखिए 1 और 2, 2 दिन पहले कहा इसने, तो 2 पर रुक गए। अब 2 पर रुके, यहां पे दिन क्या दिया हुआ है, रविवार। नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है आने वाले कल, तो आज से कहां चले गए, आने वाला कल, आने वाले कल पे चले गए। फिर ये कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो 1, 2 और 3, जितना कहा है वहीं पे रुक गए। 3 दिन बाद था, 3 पे रुक गए, और यहां पर 2 दिन पहले था, 2 पर रुक गए। ऐसा नहीं कि 2 से 1 दिन इधर पहले चले गए, नहीं। और 3 दिन बाद कहा तो 3 से आगे नहीं, जितना कहा है वहीं पर रुक जाना है। यहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का रविवार। कि अगर आपसे कहे बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद भी क्या होगा, रविवार ही होगा। अब इसी सवाल को अगर हमें थोड़ा सा शॉर्ट में करना पड़ जाए तो हम कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम बचाना। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो जो किसी भी आज से कुछ दिन पहले और आज से ही कुछ दिन बाद दिन दे करके कुछ भी अंतर दे करके सवाल पूछे, तो आपको वहां पर एक ट्रिक काम में कर सकते हो, वो है आज शब्द को छोड़कर, ट्रिक को ध्यान से समझना, आज शब्द को छोड़कर हर दिन को जोड़ दो। आज शब्द को छोड़कर हर दिन को जोड़ दो, 7 का भाग दो। पहले पूछा है तो पहले के लिए माइनस कर दो, बाद में पूछा है तो उतने ही दिन प्लस कर दो। जैसे बीते हुए कल, बीते हुए कल कितने दिन हो गए, 1। 2 दिन पहले तो 2 दिन। आने वाला कल कितने दिन हो गए, 1। 3 दिन बाद तो कितने दिन हो गए, 3। तो 1 + 2 + 1 + 3, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो 7 दिन। आपको कुल दिन जोड़े 7, तो रविवार के 7 दिन बाद क्या आएगा भाई, रविवार ही आंसर हो गया। तो डायरेक्टली आप दिन जोड़ करके भी आंसर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम पार्ट से दिया गया है। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर अगर आज शब्द कहीं पे लिखा हो तो उसको दिन में नहीं जोड़ना है, बस आज शब्द को छोड़ के आपको कुल दिन जोड़ के आंसर बता देना है। कैसे, देखिए आपसे कहा गया है यदि आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था। फिर इसने कहा है आने वाले कल के, आने वाले कल के 5 दिन बाद, आने वाले कल के 5 दिन बाद। हम वही काम करेंगे। आज शब्द अगर कहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं जोड़ना है, आज शब्द को छोड़ के हर शब्द को जोड़ना है, एक दिन मानना है। कैसे, 4 दिन पहले, आज है तो नहीं जोड़ना है, 4 दिन पहले कितने दिन हो गए, 4, सोमवार था। आने वाला कल कितने दिन है, 1। यहां पर अगर परसों होता, आने वाले परसों, तो कितने दिन हो जाते, 2। गत परसों होता तो 2 दिन हो जाते। कल है तो मतलब क्या हो गया, 1 दिन हो गया। 5 दिन बाद तो कितने दिन हो गए, 5। 5 और 4 9 और 1 10। दिन कौन सा पूछा गया है, बाद का, 5 दिन बाद। इसका मतलब 10 में 7 का भाग दिया, शेषफल 3 शेष। तो 3 दिन आपको जोड़ देने हैं, किसमें, सोमवार। सोमवार में 3 दिन जोड़ दोगे तो आपके पास 1 दिन
2 दिन और 3 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार या थर्सडे आपका आंसर रहेगा। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके दिया गया है, ध्यान से समझिएगा ये सवाल। यहां पर आपके पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। इसका मतलब 5 तारीख जो है किसी भी महीने की, वो सोमवार के 2 दिन बाद है। सोमवार जो है उसके 1 दिन बाद और 2 दिन बाद क्या है, 5 तारीख है। इसका मतलब 5 तारीख को क्या हो गया भाई, बुधवार हो गया। क्या हो गया बच्चे, बुधवार हो गया। नेक्स्ट इसने कहा है आपसे, तो उस माह की 19 तारीख से ठीक पहले कौन सा दिन होगा। 19 तारीख से ठीक पहले क्या होता है, 18 तारीख होती है बच्चे। तो जब भी आपके पास 2 तारीख दी जाएं जो एक महीने की हो, एक को दिन दिया हो, दूसरे के लिए दिन पूछे, किसी भी एक महीने में हो, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ष नहीं दिया गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे एक ही काम करोगे, बड़ी वाली तारीख में से छोटी वाली तारीख को घटा दो। अब देखो कितना है, 18 से 5 गए, कितने दिन आ गए, 13। 13 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, 6। 6 आपके पास शेष है, 6 आपके पास क्या बच गया, शेष बच गया। 5 तारीख को बुधवार है, मतलब 6 दिन बाद। आपसे क्या कह रहा है, 6 दिन बाद। 6 दिन बाद कहूं या 1 दिन पहले, बात एक ही है। तो 6 दिन बाद या 1 दिन पहले, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार से 1 दिन पहले मंगलवार। तो चलिए बच्चे नोट कीजिए, आंसर हो जाएगा मंगलवार। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बच्चे नोट किया यहां तक। आपको यहां पे एक सवाल और समझा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले। कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन को हटा दीजिए, एक क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी महीने की, वो कहता है 2 तारीख को, कोई भी महीना है, उस 2 तारीख को मान लीजिए उसने कहा मंगलवार है। वो कहता है मुझे 15 तारीख को पता करना है। आप क्या करोगे, 15 तारीख को बताना है, क्या करेंगे, 15 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया, 13 तारीख। 13 तारीख है, सॉरी 13 आ गया। अब 13 जो शेषफल आया, इस पर 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, 6। अब 6 शेष है, तो 6 दिन क्या करना है, बाद। 6 दिन क्या करना है, बाद। 6 दिन बाद को मैं कह सकता हूं 1 दिन पहले। तो अगर 2 तारीख को मंगलवार है तो इसका मतलब 1 दिन पहले 15 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा सवाल हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 तारीख को, किसी भी एक महीने की 3 तारीख को बुधवार है, वेडनेसडे है। फिर मैं आपसे कहता हूं मुझे आप बताइए 23 तारीख को क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 23 में से 3 को उठा दिया, कितना बच गया, 20। अब फिर से 7 का भाग दिया, बाई चांस हमारे पास हर बार शेषफल 6 बच रहा है। शेषफल कितना बच गया, 6। अब 6 हमारे पास शेषफल बचा, तो 6 दिन बाद कहो या 1 दिन पहले, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। कहने का अर्थ है आपको सिर्फ दोनों तारीख में से, बड़ी तारीख में से छोटी तारीख को घटा देना है और आपको वहां पर जो रिमेनिंग बचता है वहां पर 7 का भाग देके आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले कुछ बेसिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, किसी भी एक तारीख को वार ज्ञात करना। किसी भी एक तारीख को अगर वार ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए हमारे पास तारीख लिखी हुई है 10 दिसंबर 2019। अब 10 दिसंबर 2019 हमारे पास एक तारीख है, सिर्फ इतना ही डेटा हमें दिया गया है। इस तारीख को हमें यह बताना है कि क्या वार होगा। हमें नहीं पता है कि क्या वार है, हमें बताना है कि क्या वार है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ो। 10 क्या होता है भाई, डेट होता है या नहीं होता, तारीख होता है भाई। इसके बाद में आपके पास दिसंबर क्या है, महीना, मंथ। मंथ को मंथ ना लिख करके हम लिखेंगे
कोड, मंथ को क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। इसमें 2019 में से सिर्फ 2000 क्या है, शताब्दी, सेंचुरी, तो ये भी क्या हो गया, सेंचुरी हो गया। सेंचुरी को भी हम सेंचुरी ना लिख करके कोड लिखेंगे। नेक्स्ट, 2019 में से 2000 अगर शताब्दी है तो आपके पास 19 क्या है बच्चे, वर्ष, 19 क्या है, वर्ष है। और अगर 19 वर्ष है तो वर्ष में क्या होता है, अधिवर्ष, और एक वर्ष में 4 का भाग दीजिए, जितनी बार पूरा पूरा भाग गया वो आपका क्या होगा, अधिवर्ष होंगे। तो ये हमने यहां पर 4 का भाग देना है, लेकिन जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वो आपके पास क्या होगा, अधिवर्ष की संख्या होगी। इन सबको भाग दे देना है 7 से। जब भी 7 से भाग दोगे, किसी भी संख्या में अगर 7 से भाग देते हो, आपके पास क्या बचेगा, शेष। पूरा कैलेंडर खेल है शेष का। अगर शेष बचेगा तो शेष क्या होगा, या तो होगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर शेषफल आपके पास 0 बचता है, इसका मतलब आप 0 पर होगा सैटरडे। अगर 1 बचता है तो संडे, 2 बचता है तो मंडे, 3 बचता है तो ट्यूसडे, 4 बचता है तो वेडनेसडे, 5 बचता है तो थर्सडे, 6 बचता है तो फ्राइडे। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये आपके पास दिन रहेंगे बच्चे जो आपको शेषफल पर बताएंगे। तो अब इस पूरे फॉर्मूले में मेरे पास डेट तो है, महीना भी पता है, लेकिन महीने का कोड नहीं पता। नेक्स्ट आपके पास सेंचुरी पता है 2000 है, लेकिन शताब्दी का, सेंचुरी का कोड मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट वर्ष पता है, और वर्ष में 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास अधिवर्ष पता चल जाएंगे, 19 में कितने अधिवर्ष हैं। चलिए सबसे पहले पता करते हैं महीना और उसका कोड। अगर मैं कहूं महीने कौन कौन से, तो आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमने 3-3 के पेयर में इनको लिखा क्योंकि इनका कोड इजी होगा 3-3 के पेयर में याद करने के लिए। देखिए 144025036 146। अगर साधारण वर्ष है तो ये कोड काम में आएंगे नॉर्मल ईयर के लिए। अगर आपके पास दिया गया वर्ष साधारण ना होकर के लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो आप 034 025 036 146 ये अधिवर्ष के लिए, या यूं कहें लीप ईयर के लिए। चाहे कोई भी वर्ष हो, अगर वो साधारण वर्ष है तो ये कोड काम में आएंगे, और अगर अधिवर्ष है तो आपके पास ये कोड काम में आएंगे। फर्क सिर्फ कहां होगा, दोनों में फर्क सिर्फ ये है 0 और 3, यहां पे 1 और 4, एक एक कम किया गया है सिर्फ किसमें, जनवरी और फरवरी के कोड में। बाकी सब सेम है और याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है बच्चे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, और यहां पर 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया 146 हो गया। अब ये आपके पास कोड हो गए। लास्ट आपके पास बच गया सेंचुरी का कोड कैसे पता करें। किसी भी सेंचुरी में अगर आप भाग दोगे, मान लीजिए कोई भी आपके पास सेंचुरी है, उसमें अगर 400 से भाग दोगे, किसी भी सेंचुरी में भाग दे लीजिए बच्चे। जैसे मान लीजिए 2000 है, 2100 है, 2200 है, 2300 है, कोई भी सेंचुरी आप लिखिए। अगर आप भाग दोगे, मान लीजिए शुरू किया 1900 से, 1900 में 400 का भाग दिया, शेष कितना बचा। कैलेंडर पूरा टॉपिक खेल है शेषफल का बच्चे। अगर 1900 में भाग दिया 400 का, भाग देना है 400 से, शेष कितना बचेगा बच्चे आपके पास 300। अगर 2000 में 400 का भाग दिया तो आपके पास शेष कितना बचेगा 0। अगर मैंने 2100 में भाग दिया तो शेषफल 100। अगर 2200 में दूंगा तो 200 हो जाएगा, और अगर 2300 में भाग दूंगा तो 300 हो जाएगा। इसी तरीके से 2400 होता तो क्या हो जाता 0, 2500 होता तो 100 हो जाता। मतलब इसी तरीके से शेषफल चलता रहेगा। कहने का अर्थ शेषफल 0 से लेकर के 300 तक ही बचेगा किसी भी शताब्दी में अगर 400 का भाग दोगे तो। इज दैट क्लियर। चलिए बच्चे देखिए, सेंचुरी है, भाग देना है 400 का।
भाग दिया, आपके पास क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा वही आपको कोड का निर्धारण करेगा, वही आपको बताएगा कि उस शेषफल के आधार पर उस सेंचुरी का कोड क्या होगा। देखिए शेषफल आपके पास बचता है 0 या फिर 100 या फिर 200 या फिर 300। अगर आपके पास शेषफल बचता है 0, इसका मतलब वो आपके पास लीप सेंचुरी है और इसके लिए कोड हो जाएगा 6। अगर 100 बचता है तो 4, 200 बचता है तो 2 और 300 बचता है तो 0। ये उस शताब्दी का क्या हो जाएगा बच्चे? कोड हो जाएगा, जिसके लिए आपको पता करना हो। चलिए आपके पास मंथ का कोड भी बन गया और शताब्दी का कोड भी बन गया। अब इस तारीख को हम दिन पता करते हैं। देखिए एक बार लिखते हैं इसको, 10 दिसंबर 2019। 10 दिसंबर 2019 मैं यहां से हटा करके थोड़ा ऊपर लिखा ताकि स्पेस मिल जाए। देखिए सबसे पहले तारीख कितना है? 10 प्लस दिसंबर महीने का कोड। आपके पास दिसंबर का कोड क्या है बच्चे? 6 लिखा। 2000 शताब्दी है, 2000 में भाग किसका देना है? शताब्दी में शताब्दी कोड के लिए भाग किसका देना है? 400 का। भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 0। अगर 0 शेषफल बचा तो कोड क्या होगा? 6 प्लस आपके पास वर्ष कौन सा है? वर्ष यहां पर दिया हुआ है 19, और 19 वर्ष में आपको पता करने हैं अधिवर्ष, तो वर्ष में भाग किसका दोगे? 4 का। 4 का भाग दिया, 19 में 4 का भाग दिया, कितनी बार पूरा भाग जाता है? 19 में 4 का भाग दिया, आपके पास 4 बार पूरा भाग जाएगा। तो आपके पास यहां पर सब में भाग किसका देना है? 7 का। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर 10, 6, 6, 19 और 4 सबको जोड़ के 7 का भाग दे सकता हूं, और अगर अलग अलग करना चाहता हूं तो 10 से पूछा, 7 का भाग दिया, शेषफल कितना? 3। 3 और 4 7, 0 हो गया। 19 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना? 5। इसके बाद में 6 और 6 12, कितना हो गया भाई? शेषफल 5। 5 और 5 10, शेषफल बच गया 3। 3 शेषफल पर आपके पास दिन क्या होता है? मंगलवार। इसका मतलब यहां पर 10 तारीख को क्या होगा? मंगलवार होगा। चलिए बच्चे इसको एक बार नोट कीजिए। चलिए इससे आगे चलते हैं। एक जो आपको तारीख दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में, वहां पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको तारीख दी गई है वो क्या है, उस पर बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मार्च 2014। 15 मार्च 2014। अब यहां पर आपको दिन बताना है, तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे 15 प्लस मार्च महीना है, मार्च महीने का कोड क्या होगा यहां पर? 4। इसका मतलब 4 लिखा, प्लस आपके पास सबसे पहले सेंचुरी को देखना है। सेंचुरी कौन सा है? 2000। अगर 2000 सेंचुरी को मैं देखूं तो 2000 में 400 का भाग दिया, शेषफल कितना आएगा? 0। तो 6 कोड हो गया 6। नेक्स्ट आपके पास वर्ष कौन सा है? 14 प्लस वर्ष में 4 का भाग, 14 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। भाग दिया 7 से। नेक्स्ट आपके पास शेषफल 4 और 3 7 कैंसिल, 1 शेषफल, 1 और 6 कैंसिल, 14 में भाग दिया 7 का, कितना शेषफल बच गया? 2। और 2 पर क्या होता है आपके पास? सोमवार। तो आपका आंसर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंडे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 मार्च 2014 को क्या आ जाएगा? मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 अगस्त 1971 को क्या होगा? 3 अगस्त 1971 को क्या होगा? देखिए बच्चे तारीख लिखते हैं 3 अगस्त 1971। अब सबसे पहले आपके पास डेट लिखना है 3। अगस्त का कोड, अगस्त का कोड भी आपके पास कितना है? 3 प्लस 1900 शताब्दी है। 1900 में भाग किसका दिया? 400 का। 1900 में भाग किसका दिया? 400 का। अगर 1900 में 400 का भाग देते हैं तो शेषफल आपके पास कितना बचता है? 300। और 300 शेषफल पर कोड क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब 0। और वर्ष कौन सा है? 71। 71 में भाग देते हैं 4 का, कितनी बार जाएगा बच्चे? 17 टाइम्स। कितनी बार जाएगा? 17 टाइम्स। अब भाग दिया 7 से, 17 बार पूरा भाग
जाता है। अब इसके बाद में सब में भाग दिया 7 से, तो 3, यहाँ पे शेषफल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 17 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना रहेगा 3। 3 शेषफल पर क्या होता है मंगलवार। आंसर हो जाएगा मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे मंगलवार। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा मंगलवार। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 फरवरी 1630 को क्या वार होगा। देखिए बच्चे अब यहां पर एक छोटा सा ध्यान रखना है। 12 फरवरी 1630 को क्या वार होगा। तो देखिए 12 फरवरी, सबसे पहले तारीख लिखा 12, लेकिन जैसे ही बात फरवरी महीने की हो सामने देखना है कि साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। 1630 30, इसका मतलब ये क्या है 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में आपके पास फरवरी का कोड 4 काम में आएगा 4। 1600 शताब्दी है, 400 का भाग दिया शेषफल 0, तो आपके कोड हो गया 6 और आपके पास वर्ष हो गया 30 और वर्ष में 4 का भाग दिया कितना आया 7। 7 से भाग दिया आपके पास 7 से भाग दिया 5, शेषफल 7 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, शेषफल 2, यहां से शेषफल 2, 6 और 2 8 और 2 10, शेषफल 3, 3 पर फिर से क्या हो गया मंगलवार। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या हो गया बच्चे मंगलवार हो गया। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी दिन से अगर दिन पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, और अगर किसी तारीख को दिन पता करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चे हमने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 सवाल से लेकर के चले हैं, ताकि उस लेवल से चलें जहां से आपने आज तक चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे वीडियो का, उस पार्ट में बच्चे हम डिस्कस करेंगे इसके जो नेक्स्ट जो टाइप हैं जो मैंने आपको बताए हैं उन टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चे अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।